हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 की पहली प्रश्नावली को हल किया था, जो कि किससे वास्तविक संख्याओं से संबंधित था, किससे वास्तविक संख्याओं से। और हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो वास्तविक संख्याओं के नाम से ही है। इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया था, वास्तविक संख्याओं से परिचय भी कर लिया था। इसमें कौन कौन संख्याएं आती हैं, परमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब इसमें आगे हम जो एक एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम परमेय अपरमेय संख्याओं की अवधारणाओं को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? परमेय अपरमेय संख्याओं की अवधारणाओं को। उसमें देखेंगे कि परमेय अपरमेय संख्याओं में किस प्रकार अवधारणा हमें प्रयोग करनी है, किस प्रकार हमारी जो कल्पना होती है वो असत्य होगी, किस प्रकार ये सिद्ध करेंगे कि ये संख्या एक अपरमेय संख्या होगी। इन सभी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके इसको जानेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 1.2 में 1.2 में पहला सवाल देखेंगे। कौन सा सवाल? पहला सवाल जो है क्या है? पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। क्या सिद्ध करना है? रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। रूट 5 एक अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। क्या सिद्ध करना है? इसमें लिख देंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। कैसी? अपरमेय संख्या होगी। इसको बताना है, अपरमेय संख्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। पहले क्या करेंगे, हमें पहले इसको मान लेना है, अवधारणा कर लेनी है कि ये कैसी संख्या होगी। परमेय संख्या से तुलना कर देंगे। किससे तुलना करेंगे? परमेय संख्या से। किसकी? रूट 5 की। तो लिखेंगे माना रूट 5 एक कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या मान लीजिए। परमेय संख्या परमेय संख्या मान लिया। अब क्या करेंगे? लिखेंगे अतः रूट 5, जब परमेय इसको माना है तो परमेय की तरह हमें इसको लिख के भी तो दिखाना पड़ेगा। तो रूट 5 बराबर क्या करेंगे? ए अपॉन बी। ए अपॉन बी ले सकते हैं, पी अपॉन क्यू ले सकते हैं, एक्स बाई भी ले सकते हैं। आप जिस किसी भी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू से कर दीजिए, पी अपॉन क्यू ले लीजिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एक समीकरण बन गया रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? इसके दोनों पक्षों का पहले वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर अब क्या ज्ञात होगा? यहाँ पर रूट 5 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और p बटे q का वर्ग करेंगे। रूट 5 का वर्ग क्या होगा? 5 आएगा, और ये p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको लिखना चाहें वैसे तो विभाजित, ये 5 किसको विभाजित करेगा? p स्क्वायर को। इसको ऐसे लिख दीजिए 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। यहां से हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कथन लिखना पड़ेगा कि जो 5 है, 5 यहाँ पे गुणा में है, तो दूसरी साइड अगर ये जाएगा तो क्या करेगा? ये विभाजित करेगा, ये इसमें p स्क्वायर में भाग लगा देगा। तो लिखेंगे क्योंकि किसको विभाजित करेगा? p स्क्वायर। p स्क्वायर किससे? 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 से। इसलिए किससे विभाजित? अब p स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो p भी तो विभाजित होगा। तो p किससे विभाजित होगा? p भी 5 से होगा। तो p स्क्वायर जब विभाजित है तो p किससे? p भी 5 से। लिखेंगे कोई भी पूर्णांक होगा p,
उसका वर्ग अगर विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी 5 से। जैसे 25 है, पी की जगह पे हम कितना 5 ले सकते हैं, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 हो जाएगा, जो कि 5 से विभाजित है। और 5 को 5 से भाग देंगे, ये भी तो कट जाएगा। इसी प्रकार इसको लिखेंगे, इस पूर्णांक का वर्ग विभाजित है किससे 5 से, तो ये पूर्णांक जो होगा वो भी विभाजित हो जाएगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अगली स्टेप में माना p बराबर 5r, एक नया पूर्णांक लेंगे p बराबर 5r। अब p बराबर 5r हमें इस समीकरण में रखना पड़ेगा, ये समीकरण एक बना दीजिए। p का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5q² बराबर p कितना हो जाएगा 5r का वर्ग, तो ये कितना बनेगा 5q², ये 25r²। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो 5 का अब इसमें भाग लगेगा, किसमें 25 में, तो इसको लिखेंगे, ये गुणा में है इधर, तो इसी तरह से जिस प्रकार इसको लिखा था p² के लिए और p के लिए, वैसे ही r के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि r² किससे 5 से विभाज्य है, किससे 5 का भाग जब इसमें लगेगा तो विभाजित होगा ये, इसलिए जो p² विभाज्य है तो इसको जो पूर्णांक होगा इसका वो भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा पूर्णांक r, तो r भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से कैसा होगा विभाज्य होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसे हल करेंगे आगे, तो q² बराबर क्या आ जाएगा 25r² बटे 5, 5 से 5 कटेगा, कितना आ जाएगा 5r²। आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे। क्या बनाइए, q² बराबर 5r², कितना बना है q² बराबर 5r²। अब यहां से हमें q² बराबर r² को इधर लाएंगे, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला आएगा, किसमें भाग में, बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ये q बटे r का वर्ग क्या लिखेंगे 5, तो q बटे r कितना आएगा √5। जो q बटे r ये क्या है, एक परमेय संख्या है, और √5 देखने में लग रहा है एक अपरमेय संख्या होगी, लेकिन हमारी अवधारणा के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं ये परमेय संख्या है, माना है ना इसको, तो मान लिया इसको √5 क्या है एक अपरमेय संख्या है। लेकिन जब इसको हल किया इसको, तो बाद में हमें ज्ञात हुआ कि √5 एक परमेय संख्या तो नहीं होगी, ये कैसी होगी अपरमेय संख्या होगी। किससे पता चल रहा है q/r से, तो यहाँ पे लिखेंगे r इज नॉट इक्वल 0, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देंगे q इज नॉट इक्वल 0। ये तो सभी लोग जानते हैं कि परमेय संख्याओं में q का मान जो हर होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ये अवधारणा कैसी है असत्य है, ये तो परमेय है लेकिन ये कैसी है अपरमेय, तो यहाँ लिखेंगे अतः, एक कलर चेंज कर दीजिए, अतः ली गई अवधारणा कैसी है असत्य है। अतः √5 क्या होगी, √5 एक अपरिमेय इरेशनल नंबर, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसे इसको हल कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको हमें परमेय संख्या मानना पड़ेगा, ये एक परमेय संख्या होगी मान लीजिए,
फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इस प्रकार जब हल करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, पी अपॉन क्यू का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये 5 ये बता रहा है कि ये पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, अगर पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी को भी विभाजित करेगा, जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल से बताया था 25 5 से विभाजित है और 5 भी 5 से विभाजित है, इस प्रकार ये भी। अब क्या करेंगे, आगे के लिए हमें कोई दूसरा चल लेते हैं, इसमें p बराबर 5r, कितना, p बराबर 5r, क्या करेंगे, p बराबर 5r रख देते हैं। तीसरा कोई पूर्णांक ले लेते हैं, तीसरे पूर्णांक से देखेंगे क्या ये पर में बनेगी या नहीं बनेगी। तो p बराबर 5r जब रखेंगे तो इस समीकरण में मान रख देंगे, p की जगह जहां पे दिया होगा उसमें 5r लगाकर उसको हल करेंगे, ठीक है। 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 r स्क्वायर। तो इसमें इस समीकरण से ये पता चल रहा है ये जो 25 r स्क्वायर, 25 तो 5 से विभाजित है ही, लेकिन r स्क्वायर जो पूर्णांक होगा वो भी किससे, 5 से विभाजित होगा। तो जो r कोई पूर्णांक रहा होगा वो भी किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, ये स्टेटमेंट बनेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5। जब इसका पक्षांतर करेंगे आर स्क्वायर का तो ये बटे में आ जाएगा, क्यू बटे आर का वर्ग बराबर 5। तो इसका जब वर्ग घटेगा तो 5 पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो ये बाद में हमें जो संख्या मिल रही है क्यू अपॉन आर के रूप में मिल रही है, लेकिन ये तो एक परमेय संख्या बन गई है। क्यू अपॉन आर क्या है, परमेय संख्या, हमने परमेय माना था, परमेय की जैसा ये एक साइड मिल रहा है, लेकिन √5 तो परमेय नहीं बन रही है, √5 क्या बना है, अपरमेय बन रही है। तो इसमें कह सकते हैं हमने जो अवधारणा ली थी वो कैसी, असत्य है, अतः √5 एक कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लें, अगर कहीं पे डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब इसको आप नोट करें, फिर आगे का सवाल हल करते हैं इसमें। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल ये सिद्ध कीजिए, किसी भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक p के लिए √p एक अपरमेय संख्या है। √p को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध कीजिए √p एक कैसी संख्या होगी, √p को अपरमेय संख्या, क्या सिद्ध करेंगे, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले अवधारणा लेते हैं, इसको हम परमेय मान लेते हैं, माना √p एक परमेय संख्या है, कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको परमेय संख्या माना है तो परमेय के रूप में लिखेंगे, √p बराबर क्या ले लेंगे, a अपॉन b ले लीजिए, क्या ले लेंगे, a अपॉन b, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पिछले सवाल में जैसा कि हमने हल किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहां पर a b और p यहां पे लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये पूर्णांक हैं, कौन कौन, p a, b पूर्णांक है, पूर्णांक है। और जो a और b है, कौन, a और b, ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य संख्याओं का मासा कितना आता है, 1 आता है, या तो वो स्वयं से कटती है या फिर 1 से विभाजित होंगी, तो इसलिए उनका मासा कितना, एक जिन संख्याओं का मासा कितना, 1 आता है, उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहती हैं, ठीक है। तो a और b का मासा कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए सहभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको हल करेंगे आगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना बनेगा, p स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा, p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, सॉरी, रूट का वर्ग जब करेंगे, रूट का वर्ग करेंगे तो p आएगा, करड़ी हट जाएगा, ठीक है, कड़ी को हटा देंगे। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर p बराबर a स्क्वायर, क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका। तो ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर किससे विभाजित होगा, p से विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, p से। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि a स्क्वायर किससे, p से विभाज्य है, किससे विभाज्य है,
P से विभाज्य है, इसलिए कौन, A भी किससे होगा, A भी P से विभाज्य होगा, P से विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना बन गया है। तो अब हमें A बराबर कोई दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं, A बराबर P C ले लीजिए। A बराबर क्या ले लें, P और C ले लीजिए, पी सी। तो इसका मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 बना देंगे। तो A बराबर समीकरण 1 में A बराबर पी सी रख देंगे, जहां पे A दिया होगा वहां पे पी सी कर देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये, बी स्क्वायर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर पी बराबर पी सी का स्क्वायर, क्या बनेगा, ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, पी सी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू पी बराबर पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब यहां से इसके एक पी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर बराबर पी इंटू सी स्क्वायर, क्या होगा, पी इंटू सी स्क्वायर। अब यहां से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो पी, अब यहाँ पे देखिए जो पी है यहाँ पर, तो ये पी इसमें गुणा में है, इधर जाएगा तो विभाजित करेगा, ये भाग लग जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर किससे, बी स्क्वायर पी से विभाजित है, पी से विभाजित है, इसलिए जो बी होगा पूर्णांक बी किससे विभाजित होगा, पी से विभाजित होगा, विभाजित होगा कि नहीं। तो आगे इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हल करेंगे, यहां पे हल करते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, पी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी बटे सी का होल स्क्वायर बराबर पी। तो बी बटे सी बराबर, यहां से जब वर्ग घटेगा, इस साइड का जब वर्ग घटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाती है, कड़ी लग जाती है, वर्ग मूल लग जाता है, अंडर रूट क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो इसको रूट टी, हमने जो माना था कि एक परिमेय संख्या है, तो बाद में जब इसको हल किया तो अवधारणा जो हमने मानी है वो असत्य होती दिखाई पड़ रही है। जैसे कि देखा होगा आपने, हमने इसका पूर्णांक, तीसरा जो पूर्णांक लिया है बी और सी के रूप में लिया है, तो वो बी बटे सी, यहाँ पर बी अपॉन सी, ये क्या बता रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, क्या है, ये एक परिमेय संख्या को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, ये परिमेय संख्या के रूप में है, ये परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन p क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, अतः यहां पे लिखेंगे इस कथन के लिए, अतः ली गई अवधारणा, जो भी अवधारणा कल्पना करी, ली गई अवधारणा कैसी, असत्य है, अतः रूट पी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसे हल करेंगे इसको। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और इसको नोट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसको नोट करें, फिर आगे के सवाल देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको एक परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे, अवधारणा लेनी पड़ेगी। तो अवधारणा क्या होगी कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय मान लिया है, किसको, रूट पी को। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर पी बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर को पी विभाजित करेगा, जो भी ए पूर्णांक होगा उसको पी विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को, मतलब पूर्णांक का वर्ग किससे, पी से विभाजित है, तो वो पूर्णांक भी तो पी से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हम ये इसके लिए लिखेंगे, ए स्क्वायर पी से विभाजित है, तो ए भी किससे, पी से विभाजित होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ए बराबर हम पी सी,
ठीक है, पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक लेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक a बराबर पी सी जब लगाएंगे तो कुछ इस तरह से समीकरण बनेगा, पी बी स्क्वायर पी और पी सी का स्क्वायर करें पी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा। यहाँ से पी स्क्वायर से एक पी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर। तो पी, ये इस कथन से ये पता चल रहा है कि बी स्क्वायर किससे, पी से विभाजित है, तो बी भी क्या किससे विभाजित होगा, जो बी होगा वो पी से विभाजित होगा। ठीक है, जब इसको आगे हल करेंगे बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर पी, तो बी बटे सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पी, दोनों का होल वर्ग कर देंगे। ठीक है, इकट्ठा वर्ग जो करते हैं, तो b बटे सी बराबर, यहाँ से वर्ग घटेगा तो कर्डी लग जाएगा, तो कर्डी से ये पता चल रहा है कि ये क्या रूट p बन गया है। लेकिन इधर परमेय संख्या है, ये परमेय अपरमेय परमेय संख्या बराबर हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब धारणा जो ली गई वो कैसी है, असत्य हो जाएगी, इसलिए ये जो हमारी रूट p जो पूर्णांक लिया गया ये कैसा होगा, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल है, 1/√2 को क्या सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या, क्या बताएंगे इसको, अपरमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या, क्या ले लेंगे, परमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे परमेय के रूप में, क्या लिखेंगे, p अपॉन क्यू ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंक बदलने पर, ठीक है, या तो पक्षांतर करके बदल लीजिए या फिर इसको क्या करेंगे, वो इसको √2 लिखेंगे, तो इसके अंश हर कैसे होंगे, पलट जाएंगे, जो अंश है वो हर हो जाएगा, हर है वो अंश बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, q अपॉन p बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, q अपॉन p। तो इससे पता चल रहा है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, इसके अंक बदलने पर भी पता चल रहा है कि ये एक अपरमेय संख्या बन रही है। क्या बन रही है, अपरमेय संख्या है। और ये दोनों कैसी संख्याएं होंगी, सहअभाज्य। कैसी होंगी, सहअभाज्य। ये दोनों कैसी संख्या होंगी, सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना आता है, 1, एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे, ये सहअभाज्य संख्याएं हो गई, क्या हो गई है, सहअभाज्य संख्याएं। अब इसमें देखेंगे कि p अपॉन क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है, ये क्या है, एक परमेय संख्या है। इसमें लिख दीजिए, जहां q अपॉन p, सॉरी q अपॉन p को लिखेंगे, p अपॉन q पहले था, इसके अंक पलटने पर क्या बना है, q अपॉन p। q अपॉन p एक क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन √2 क्या है, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या है। अतः अवधारणा कैसी है, जो अवधारणा ली है तो वो कैसी हो जाएगी, अवधारणा जो ली गई वो असत्य होगी। असत्य होगी तथा कौन, 1/√2 भी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, संख्या होगी, इतना नोट करेंगे। समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिए। ये कह रहा है 1/√2, 1/√2 को बताना है परमेय संख्या है। पहले क्या करेंगे, एक अवधारणा माननी पड़ती है, इसे हम परमेय संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे, परमेय संख्या। परमेय संख्या लेंगे तो इसको p अपॉन क्यू परमेय के रूप में दिखाना पड़ेगा, तो इस तरह से लिखेंगे। अंक पलटने पर हमें एक संख्या प्राप्त होगी, क्या, √2। क्या प्राप्त होगी, √2, जो कि अपरमेय संख्या है। और जब इसको इधर वाली संख्या जो बनेगी q अपॉन p, इसको परमेय के रूप में लिखेंगे, ये परमेय संख्या है ये। और ये जो है, ये दोनों जो संख्याएं p और q, ये कैसी सहअभाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ कितना होता है,
एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। ठीक है, तो √2 p/q ये कैसी संख्या होगी, p/q एक परमेय संख्या थी जो हमने माना था, और इसको हमने जब अंक पलटे हैं, इसके अंक बदलने पर ये पता चला है कि q/p भी क्या है, परमेय संख्या है। q/p भी एक परमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो √2 जो है वो कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या मिल रही है। तो हमने जो अवधारणा ली है वो कैसी है, असत्य, अतः कह सकते हैं √2 भी और 1/√2 भी दोनों कैसी संख्याएं होंगी, अपरमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, नोट कर ले, आगे चलते हैं इसमें। अगला सवाल हल करेंगे, दूसरा पार्ट, किसको, 7√2। क्या करेंगे, 7√2, 7√2 को एक परमेय संख्या बना सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या सिद्ध करेंगे, यह एक कैसी संख्या होगी, अपरमेय। अपरमेय, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, पहले इसको हम अवधारणा लेते हैं, कल्पना करते हैं, मानो 7√2 एक कैसी होगी, परमेय संख्या। परमेय संख्या मान लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 7√2 बराबर a/b हो जाएगा ये। तो यहाँ पे √2 बराबर क्या बनेगा, a/7b, a/7b। a जो है वो 7 से विभाज्य होगा, a जो है b से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, a 7 से विभाजित होगा और b से विभाजित होगा। और a b यहाँ पर क्या है, a और b, a, b कैसी संख्या है, सहअभाज्य। कैसी संख्या है, सहअभाज्य। और इनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें इसको क्या माना था, ये परमेय संख्या, लेकिन बाद में इसको जब हल करेंगे तो पता चल रहा है कि ये जो संख्या मिल रही है, कौन सी, a जो है a/7b, ये भी तो एक परमेय संख्या प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, ये एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे a/7b एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या। अब जो अवधारणा ली है उसके हिसाब से तो √b क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए। परंतु रूट क्या है, √2 क्या है, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः ली गई अवधारणा कैसी है, ली गई अवधारणा या कल्पना असत्य है, असत्य है। तो √2 जो होगा वो तो अपरमेय होगा ही, अतः 7√2 कितना, 7√2 भी एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। और अगला सवाल देखते हैं इसमें, इसके बाद इसको नोट कर लें, सारी चीजें समझ लें। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2। 6 + √2 क्या है, इसको हमें सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय क्या है, अपरमेय। तो पहले क्या करेंगे, इसको अवधारणा लेंगे, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या। तो इसको हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर, परमेय है तो a/b लिखेंगे। अब यहां से √2 बराबर, इसका 6 का पक्षांतर कर दीजिए, 6 a/b -6 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 बराबर, इसका लासा लेंगे, कितना b आएगा, ये कितना हो जाएगा, a - 6b। तो यहां से हमें पता चल रहा है ये जो संख्या मिली है कौन सी, a - 6b/b,
ये क्या है, एक परमेय संख्या है, जहां a माइनस ए अपॉन बी तो पहले से ही परमेय थी, लेकिन a माइनस 6b अपॉन बी एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो रूट 2 भी क्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन रूट 2 क्या है, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु रूट दो क्या है, एक परमेय संख्या है। रूट दो एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय, परमेय नहीं लिखेंगे, अपरमेय लिखेंगे, अपरमेय संख्या है। अतः ली गई अवधारणा, जो भी अवधारणा मानी है, ली गई अवधारणा या कल्पना, अवधारणा कैसी है, असत्य है, असत्य है। इसलिए कौन, 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या होगी। इस प्रकार इसको हल करेंगे, ठीक है, जहां पर a और b ये पूर्णांक है और सहभाज्य संख्या है। कैसी है, पूर्णांक, सहभाज्य और पूर्णांक, सहभाज्य और ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो कह सकते हैं बाद में जो अवधारणा हमारी प्राप्त हुई है वो कैसी है, गलत है। वो अवधारणा कैसी है, असत्य है। जो भी अवधारणा हमने माना है वो कैसी है, असत्य है। अतः रूट 2 कैसी थी, अपरमेय संख्या प्राप्त हुई है, तो 6 प्लस रूट 2 भी कैसी होनी चाहिए, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या में योग करने पर, घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी, अपरमेय ही होगी। लेकिन ये अवधारणा कैसी है, असत्य है। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं समझ लिया होगा। और जितने भी क्वेश्चंस लगवाए गए हैं इनको सही से एक बार पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। अगर जो भी आपने क्वेश्चन किए होंगे अगर समझ में ना आए हो तो पिछली क्लास को भी देखेंगे, और ये जो है आज पढ़ाया गया इसको भी समझेंगे। इसके बाद आगे के कुछ सवाल रह गए हैं उनको अगली क्लास में हल करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।